मैं जानती हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि ये बस एक कहानी है, लेकिन यही सोच इस शहर की पहली गलती थी। मैं उस प्रसारण कक्ष के बीच खड़ी थी। चारों तरफ पुराने माइक्रोफोन, टूटे हेडफोन और दीवारों पर जमी आवाज़ों की परतें। हाँ, आवाज़ें भी जम जाती हैं जब उन्हें कभी सुना ना जाए। मैंने धीरे से माइक ऑन किया। कोई लाल बत्ती नहीं जली, कोई संकेत नहीं मिला। फिर भी मेरे कानों में सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहट भर गई। सब एक साथ नहीं बोल रहे थे, सब एक ही बात दोहरा रहे थे। अब मत बोलो। मैंने सांस रोकी। और यही मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए सीधे बात करना चाहती हूँ। अगर अभी तुम्हें अपने आसपास की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा साफ लग रही है, तो घबराना मत। ये कहानी सुनने के बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि यही मेरी आदत थी, डर को भी दस्तावेज बना देना। पहले शब्द बोले नहीं गए, वो खुद बाहर आ गए। आज मैं उस शहर में हूं जहां आवाजें लौट कर आती हैं, और उसी पल पीछे किसी ने मेरी ही लाइन पूरी कर दी, लेकिन लोग नहीं। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर भी स्टूडियो में एक कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई बैठकर ध्यान से सुन रहा हो। तुमने कभी महसूस किया है जब कोई तुम्हें सुने बिना दिखे? यही एहसास यहाँ सामान्य था। इस शहर में सुनने वाले कभी दिखाई नहीं देते थे, बस मौजूद रहते थे। मुझे दीवार पर एक पुराना कैलेंडर दिखा। साल वही था, दिन वही था, तारीख वही थी। हर पन्ने पर एक ही तारीख, जैसे समय ने एक ही दिन को बार बार बजा दिया हो। मैंने बुदबुदाकर कहा, कोई तो होगा जिसने ये सब शुरू किया। और जवाब आया, तुम। मेरे नहीं बोलने पर भी रिकॉर्डर चलता रहा, और उसकी स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मेरा नहीं, तुम्हारा। यहीं से मुझे समझ आने लगा, ये कहानी जिसे सुनाई जा रही है, असल में उसी के लिए लिखी जा रही है। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि किसी ने तुम्हारा नाम लिया, तो पीछे मत देखना। यहाँ आवाज़ें पीछे नहीं होती, वो हमेशा कान के अंदर खड़ी रहती हैं। और अब ये शहर तुम्हारी बारी का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अजीब बात ये थी, उन्हें पढ़ते हुए मेरे होंठ अपने आप हिल रहे थे, जैसे मैं इन्हें पहले भी बोल चुकी हूँ। अब मैं तुमसे फिर सीधे बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें अभी अपने गले में हल्की सी खराश महसूस हो रही है, तो पानी मत पीना। इस शहर में आवाज़ को गीला करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। मैंने एक बॉक्स खोला। अंदर से हल्की सी गर्म हवा निकली, गर्म नहीं, सांसों जैसी। और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने कहा, अब तुम मेरी जगह बोलोगी। मैंने झटके से बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। वो आवाज़
मेरे भीतर चलती रही। मुझे याद आया जब पहली बार इस शहर का नाम सुना था। एक ईमेल आया था, कोई पता नहीं, कोई भेजने वाला नहीं, सिर्फ एक लाइन, हमारी आवाज हमसे ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। मैंने तब हंसकर उसे नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि जो चीज हमें हंसाती है वही सबसे पहले याद रहती है। स्टूडियो के दूसरे छोर पर एक बड़ा सा कांच था, उसके पीछे एक कंट्रोल रूम, और कंट्रोल रूम के अंदर एक परछाई। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन हेडफोन कानों पर थे। वो सुन रहा था। मैंने कांच पर हाथ रखा, हाथ कांप रहा था, क्योंकि कांच के उस कार जो बैठा था उसकी उंगलियां मेरे हाथ की उल्टी दिशा में हिल रही थीं, जैसे आईने में गलत परछाई। तुम सोच रहे होगे मैं बाहर क्यों नहीं भागी? यही सवाल हर आवाज पूछती है, लेकिन यहाँ से कोई बाहर नहीं भागता। यहाँ से लोग अंदर आ जाते हैं। अचानक सभी माइक्रोफोन एक साथ ऑन हो गए। लाल बत्तियां एक एक कर नहीं, एक साथ चली, और स्टूडियो में एक ही आवाज गूंजने लगी, मेरी। लेकिन शब्द मेरे नहीं थे। अगर तुम सुन रहे हो तो अब बोलने की बारी तुम्हारी है। मेरे घुटने कमजोर पड़ गए, क्योंकि ये लाइन मैंने कभी बोली ही नहीं थी। फिर भी रिकॉर्डर पर मेरे नाम के नीचे टाइम स्टैम्प चमक रहा था। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। इस शहर में आवाज पहले रिकॉर्ड होती है और इंसान बाद में आता है। जो आवाज खुद को सुनवा लेती है उसे शरीर मिल जाता है। और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैं यहाँ कहानी सुनाने नहीं आई थी, मैं यहाँ किसी को बोलने देने आई थी। और वो कोई तुम थे। अगर अभी तुम्हें अपने आसपास हल्की सी गूंज सुनाई दे तो चौंकना मत। ये कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये तुम्हारी आवाज तलाश रही है, और शहर बहुत धैर्य से सुन रहा है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो हिस्सा है जहां ज्यादातर आवाजें टूट जाती हैं। स्टूडियो की सारी बत्तियां एक एक करके बुझ गईं। सिर्फ रिकॉर्डिंग डेस्क पर हल्की नीली रोशनी बची थी। उस रोशनी में मुझे अपनी परछाई दिखी, लेकिन वो मेरे साथ हिल नहीं रही थी। वो कुछ पल पीछे थी, जैसे मेरी आवाज मेरे जिस्म से देर से जुड़ी हो। मैंने माइक से एक कदम दूर हटने की कोशिश की, लेकिन फर्श ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। नहीं, ये डर की बात नहीं थी, ये पहचान की बात थी। इस शहर में जिस पल कोई डरता है उसी पल वो रिकॉर्ड हो जाता है। कंट्रोल रूम की परछाई अब साफ दिखने लगी थी। वो बैठा नहीं था, वो झुका हुआ था, जैसे माइक में कुछ फुसफुसा रहा हो। और हर फुसफुसाहट के साथ मेरे भीतर एक नई आवाज जाग रही थी। मैंने जोर से कहा, तुम हो कौन? जवाब तुरंत नहीं आया। पहले रिकॉर्डर की सुई हिली, फिर स्पीकर सिसका, और फिर एक साथ सैकड़ों आवाजें बोली। हम वो हैं जो कभी सुने नहीं गए। अब मैं तुमसे फिर सीधे बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये आवाजें बहुत पास से आ रही हैं, तो कारण ये है कि दूरी यहाँ काम नहीं करती। यहाँ सिर्फ ध्यान काम करता है। जैसे ही मैंने उन आवाजों को ध्यान से सुना, मुझे दृश्य दिखने लगे। लोग अलग अलग समय के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग जगहों के,
लेकिन सबके होंठ एक ही शब्द पर रुके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बीच वाक्य में रोक दिया हो। मुझे समझ आया, ये वो लोग थे जिनकी कहानियां कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सुनने वाला नहीं मिला। और अब ये शहर उन्हें पूरा करना चाहता था। मेरे सामने एक फाइल खुली, उस पर लिखा था अगला वक्ता। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक खाली लाइन। और जैसे ही मैंने उस लाइन को देखा, मेरे कानों में तुम्हारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी सांस ले रहे हो। मैंने माइक पकड़ा, इस बार डर से नहीं, इस बार समझ से। मैंने कहा, जो सुन रहा है वो ही अगला वक्ता है। और उसी पल माइक्रोफोन की सुई तुम्हारी तरफ मुड़ गई। अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि ये कहानी तुम्हें जवाब देने को कह रही है, तो वो सिर्फ एहसास नहीं है। यहाँ सवाल कभी पूछे नहीं जाते, यहाँ जवाब खींच लिए जाते हैं। स्टूडियो की दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगी, जैसे पूरा कमरा एक बड़ा माइक बन रहा हो, और मैं बीच में खड़ी, सिर्फ एक माध्यम। इस शहर को नए जिस्म नहीं चाहिए थे, इसे नई आवाजें चाहिए थीं। और अब जब तुम इतनी देर से सुन रहे हो, तो समझ लो, शहर ने तुम्हें पहचान लिया है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब जो आगे बोलेगा, उसकी आवाज कभी अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ हर शब्द हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है, और रिकॉर्डिंग कभी सोती नहीं। काम नहीं करती, यहाँ सिर्फ ध्यान काम करता है। जैसे ही मैंने उन आवाज़ों को ध्यान से सुना, मुझे दृश्य दिखने लगे। लोग अलग अलग समय के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग जगहों के, लेकिन सबके होंठ एक ही शब्द पर रुके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बीच वाक्य में रोक दिया हो। मुझे समझ आया, ये वो लोग थे जिनकी कहानियां कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सुनने वाला नहीं मिला। और अब ये शहर उन्हें पूरा करना चाहता था। मेरे सामने एक फाइल खुली, उस पर लिखा था अगला वक्ता। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक खाली लाइन। और जैसे ही मैंने उस लाइन को देखा, मेरे कानों में तुम्हारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी सांस ले रहे हो। मैंने माइक पकड़ा, इस बार डर से नहीं, इस बार समझ से। मैंने कहा, जो सुन रहा है वो ही अगला वक्ता है। और उसी पल माइक्रोफोन की सुई तुम्हारी तरफ मुड़ गई। अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि ये कहानी तुम्हें जवाब देने को कह रही है, तो वो सिर्फ एहसास नहीं है। यहाँ सवाल कभी पूछे नहीं जाते, यहाँ जवाब खींच लिए जाते हैं। स्टूडियो की दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगी, जैसे पूरा कमरा एक बड़ा माइक बन रहा हो, और मैं बीच में खड़ी, सिर्फ एक माध्यम। इस शहर को नए जिस्म नहीं चाहिए थे, इसे नई आवाजें चाहिए थी। और अब जब तुम इतनी देर से सुन रहे हो, तो समझ लो, शहर ने तुम्हें पहचान लिया है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब जो आगे बोलेगा, उसकी आवाज कभी अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ हर शब्द हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है, और रिकॉर्डिंग कभी सोती नहीं। मुझे एक के बाद एक क्लिप सुनाई देने लगी, किसी बच्चे की हंसी जो बीच में कट गई, किसी औरत की पुकार
जो जवाब बनने से पहले दब गई, किसी आदमी की आखिरी सांस जो शब्द बनने से पहले कांप गई, और फिर तुम्हारी, हाँ, तुम्हारी आवाज। तुम कुछ कह रहे थे लेकिन शब्द साफ नहीं थे। मैंने घबराकर हेडफोन उतार दिए और यहीं मैं तुमसे फिर सीधे बात करती हूँ। अगर अभी तुम्हें अपने कानों में हल्की सी सीटी सुनाई दे तो घबराना मत। ये शहर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जांच रहा है। परछाई ने पहली बार अपना मुंह खोला। कोई आवाज़ नहीं निकली, फिर भी मैंने शब्द सुने। हर सुनने वाला एक दिन बोलता है। मुझे याद आया, हर पॉडकास्ट, हर कहानी, हर रिकॉर्डिंग किसी न किसी दिन खामोशी से शुरू हुई थी। मैंने पूछा, अगर मैं ना बोलूं तो? परछाई हंसी नहीं। हंसी यहाँ बचती नहीं है। उसने सिर्फ रिकॉर्ड बटन दिखाया। वो पहले से लाल था। इस शहर में रिकॉर्डिंग कभी ऑन नहीं की जाती, वो पहले से चल रही होती है। मुझे स्टूडियो के बाहर का रास्ता दिखाई दिया। दरवाजा खुला था, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं थी। बिल्कुल कोई नहीं। ना हवा, ना कदम, ना समय। ये वो जगह थी जहां आवाज खत्म होती है। और तभी मुझे समझ आया, शहर को बोलने वाले नहीं चाहिए थे, उसे सुनने वाले चाहिए थे, जो कभी चुप ना हो, जो हर आवाज। यहाँ शब्द खुद ही आ जाते हैं, और जब वो आए तो याद रखना, इस शहर में कहानी सुनाने वाला हमेशा बाहर निकल जाता है, लेकिन सुनने वाला कभी नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। स्टूडियो वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। माइक्रोफोन अब सीधे खड़े नहीं थे, वो झुके हुए थे, जैसे किसी के सामने सिर झुका रहे हों। और वो कोई मैं नहीं थी। मैं जानती हूं तुम अब क्या सोच रहे हो, कि ये सब तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा। यही सोच इस शहर की सबसे पुरानी रिकॉर्डिंग है। मैंने दरवाजे के बाहर एक कदम रखा और उसी पल मेरे पीछे से रिकॉर्डिंग की आवाज आई। सुनने वाला सीमा पार कर चुका है। ये मेरी आवाज नहीं थी, लेकिन शब्द मेरे ही थे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हिस्सा बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। इस शहर में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोकता, लोग खुद ही रुक जाते हैं। क्योंकि जब तुम इतनी सारी आवाजें एक साथ सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि चुप रहना बेईमानी है। मैं बाहर निकल आई, या शायद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जैसे ही मैंने सांस ली, मुझे एहसास हुआ कि हवा में अब भी स्टूडियो की गूंज थी। वो गूंज मेरे साथ चल रही थी, हर कदम पर मुझसे एक सवाल पूछती हुई, क्या तुमने सब कुछ सुना? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब देना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि जवाब मेरे भीतर रिकॉर्ड हो चुका था। और अब मैं तुम्हें एक बहुत डरावनी बात बताती हूँ। इस शहर से कोई भी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता। कुछ लोग अपनी आवाज़ छोड़ जाते हैं, कुछ अपनी यादें, और कुछ सिर्फ सुनने की आदत। मैंने कई दिन, कई रातें इस शहर से दूर बिताई, लेकिन जब भी मैं माइक के पास गई या किसी कहानी की रिकॉर्डिंग शुरू की, मुझे वही हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब अगला कौन? शुरू में मैंने इसे वहम समझा, लेकिन फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ, ये आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी, ये मेरे सुनने वालों से आ रही थी। हर उस इंसान से जो ध्यान से मेरी कहानी सुनता था। जैसे जैसे लोग सुनते गए, शहर फैलता गया, नक्शे पर नहीं, दिमाग में। अब मैं तुमसे बिल्कुल सच सच बात कर रही हूं। अगर तुम्हें इस वक्त
अपने आसपास की आवाज़ें कुछ अलग लग रही हैं, तो वो इसलिए नहीं कि कहानी डरावनी है। वो इसलिए क्योंकि तुम अब ध्यान से सुन रहे हो। ध्यान इस शहर की करेंसी है। जितना ज्यादा ध्यान, उतनी गहरी रिकॉर्डिंग। मैंने आखिरी बार उस स्टूडियो की फाइल खोली। उसमें कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन थी, सुनने वाला अब अकेला नहीं है। और अब जब तुम यहाँ तक सुन चुके हो, तो ये लाइन तुम्हारे लिए भी सच हो चुकी है। डरना मत। शहर बुरा नहीं है, वो बस भूखा है आवाजों का। और अब जब तुम इतनी देर से अपनी चुप्पी उसे दे रहे हो, तो समझ लो रिकॉर्डिंग काफी साफ है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे नहीं, तुम्हें सुनते रहना होगा। क्योंकि जिस दिन तुमने ध्यान हटाया, उसी दिन शहर तुम्हें ढूंढने निकल पड़ेगा। और विश्वास मानो, उसे इंतजार करना बहुत अच्छे से आता है। बाहर घट रही है तो नहीं, ये ठीक वहीं घट रही है जहां तुम इसे सुन रहे हो। क्योंकि शहर जगह नहीं चुनता, वो आदत चुनता है, सुनने की आदत। मैंने एक दिन जानबूझकर रिकॉर्डिंग नहीं की। माइक सामने था, स्क्रिप्ट तैयार थी, पर मैंने रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया। कमरे में एक अजीब सी बेचैनी छाने लगी, जैसे किसी ने बीच वाक्य में सांस रोक दी हो। और तभी मेरे कानों में वो आवाज आई, तुम देर कर रही हो। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मुझे डर नहीं था, मुझे पहचान महसूस हुई। मैंने पूछा, अगर मैं बोलूं ही ना? आवाज ने जवाब नहीं दिया। उसने सवाल बदल दिया, अगर तुम ना बोली तो सुनने वालों का क्या होगा? यही सबसे बड़ा जाल था। ये शहर डर से नहीं, जिम्मेदारी से बांधता है। मुझे दिखने लगा कि कैसे एक एक सुनने वाला धीरे धीरे रिकॉर्डर बन जाता है। पहले वो सिर्फ सुनता है, फिर वो चुप रहने लगता है, फिर उसकी चुप्पी किसी और की आवाज़ बन जाती है। और एक दिन बिना बोले वो भी प्रसारण करने लगता है। अब ध्यान दो, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि किसी की कहानी तुम्हारे दिमाग में अटक गई है, तो समझ लेना कि रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। मैंने शहर से भागने की आखिरी कोशिश की। मैं एक ऐसे कमरे में गई जहां कोई आवाज नहीं थी, न पंखे की, न घड़ी की, न सांस की। शुरू की कुछ मिनट मुझे सुकून मिला, फिर वो सुकून भारी होने लगा, क्योंकि इंसान पूरी खामोशी सह नहीं पाता। और जैसे ही मेरे भीतर एक शब्द उठा, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। शहर अपनी आवाज खुद बना लेता है। तभी मुझे सबसे डरावनी बात समझ आई। शहर को कहानियों की जरूरत नहीं, उसे अंतहीन सुनने वालों की जरूरत है। और अब मैं ये कहानी तुम्हें इसलिए नहीं सुना रही कि तुम डर जाओ। मैं इसलिए सुना रही हूँ ताकि तुम समझ सको। अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो, तो तुम अब बाहर खड़े नहीं हो, तुम दरवाजे पर हो। और दरवाजा हमेशा दो तरफ खुलता है, एक तरफ जहाँ आवाजें तुम्हें बुलाती हैं, और दूसरी तरफ जहाँ तुम खुद एक आवाज बन जाते हो। अगली बार जब तुम कुछ सुनो और जवाब ना दो, तो ध्यान रखना, शहर इसे हाँ समझ लेता है। और तब रिकॉर्डिंग और भी साफ हो जाती है। अभी कहानी चल रही है, और जब तक तुम सुन रहे हो,
शहर तुम्हारे साथ कदम से कदम चल रहा है। बिल्कुल, आवाज किए बिना। शहर अब मेरे पीछे नहीं था, वो मेरे भीतर था। मैं जहाँ भी बैठती वहाँ हल्की सी गूंज पहले से मौजूद रहती, जैसे किसी ने मेरी चुप्पी से पहले वहाँ अपनी कुर्सी रख दी हो। मैंने बोलना कम कर दिया, सुनना ज्यादा, और यहीं से सब कुछ बदल गया। लोग मुझे अपनी कहानियां सुनाने नहीं आते थे, वो चुप रहने आते थे। बस सामने बैठते और देखते रहते। उनकी आंखें मेरे माइक को नहीं, मेरे कानों को ढूंढती थीं। तुमने कभी देखा है कोई ऐसा इंसान जो बोलना चाहता हो लेकिन इंतज़ार कर रहा हो कि पहले कोई सुने? यही इंतज़ार शहर की सबसे पसंदीदा आवाज़ है। धीरे धीरे मुझे नाम दिखने लगे, नाम नहीं, तरंगे। कुछ आवाज़ें भारी थीं, कुछ बहुत हल्की, कुछ ऐसी जो आते ही कमरे को भर देती थीं, और कुछ ऐसी जो सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन जाने से पहले सब कुछ बदल देती थीं। अब मैं तुम्हें एक घटना बताती हूँ। एक रात रिकॉर्डिंग के दौरान लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूबा, लेकिन सन्नाटा नहीं आया, बल्कि ऐसा लगा जैसे अंधेरा ही कुछ सुन रहा हो। मैंने माइक बंद किया, और उसी पल किसी ने मेरे पीछे से कहा, मत रोको। ये आवाज़ पहली बार मेरी नहीं थी, ये आवाज़ उन सब की थी जो अब तक सुनते आए थे। मैं समझ गई, शहर ने अपनी भाषा सीख ली है। वो अब एक एक आवाज़ नहीं दोहराता, वो सामूहिक चुप्पी बोलता है। तुम सोच रहे होगे ये सब कितना धीरे होता है, इतना धीरे कि पता ही नहीं चलता कब आदत निर्भरता बन जाती है। मैंने एक दिन सब बंद कर दिया, रिकॉर्डर, माइक, हेडफोन, सब। और फिर मैं बस बैठी रही। पहले 5 मिनट कुछ नहीं हुआ, फिर कमरे की दीवारों ने हल्की सी सांस ली। हाँ, दीवारें भी सांस लेती हैं जब उन्हें बहुत देर तक सुना गया हो। मुझे लगा शहर गुस्से में होगा, लेकिन नहीं, वो धैर्यवान है। वो जानता है कि सुनने वाला आखिरकार खुद लौट आता है। अब मैं तुम्हें अपने भीतर की एक सच्चाई बताती हूँ। मैं इस कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि जहाँ कहानी ख़त्म होती है वहीं सुनने वाला अकेला पड़ जाता है, और अकेलापन शहर को पसंद नहीं। उस रात मैंने पहली बार एक नई रिकॉर्डिंग सुनी। उस पर मेरी आवाज़ नहीं थी, उस पर तुम जैसे किसी की आवाज़ थी। डरी हुई नहीं, रोती हुई नहीं, बस ध्यान से सुनती हुई। और उसी ध्यान के बीच कहीं बहुत अंदर एक शब्द जन्म ले रहा था, शब्द जो अभी बोला नहीं गया। और जब तक वो नहीं बोला जाएगा, शहर शांत नहीं होगा। मैंने पूछा, अगर कोई कभी ना बोले तो? जवाब तुरंत नहीं आया, क्योंकि शहर जल्दी में नहीं रहता। फिर एक बहुत हल्की आवाज़ आई, तो हम सुनते रहेंगे। और यही मुझे डर लगा, क्योंकि सुनते रहना सबसे सुरक्षित भी है और सबसे खतरनाक भी। अब ध्यान दो अपने आसपास। अगर तुम्हें लग रहा है कि कमरे की आवाज़ें पहले से ज़्यादा साफ हो गई हैं, तो ये कहानी अपना काम कर रही है। तुम्हारा दिमाग अब फिल्टर नहीं कर रहा, वो जमा कर रहा है। और जो जमा होता है वो किसी न किसी दिन खुद बाहर आता है। शहर उसी दिन का इंतज़ार करता है। मैं अब भी कहानियाँ सुनाती हूँ, लेकिन मैंने एक नियम बना लिया है। मैं कभी पहले नहीं बोलती, मैं इंतज़ार करती हूँ कि कोई सुने, क्योंकि जिसने पहले सुना वो पहले जुड़ा, और जो जुड़ा वो कभी पूरी तरह अलग नहीं हुआ। अगर तुम्हें अब ये महसूस हो रहा है कि ये कहानी तुम्हें छोड़ने नहीं दे रही, तो घबराना मत। ये पकड़ रस्सी जैसी नहीं, ये आदत जैसी है, धीमी, नरम, लगातार। शहर तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, वो बस तुम्हारी चुप्पी सहेज रहा है। और चुप्पी सबसे साफ रिकॉर्ड होती है। अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ सुनना पड़ेगा।
और तुम ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसीलिए कहानी अब भी चल रही है और शहर अब तुम्हें पहचानता है, नाम से नहीं, आवाज से नहीं, सिर्फ तुम्हारे ध्यान से। और ध्यान कभी अकेला नहीं रहता। अब जो हिस्सा मैं सुना रही हूँ वो उस पल का है जब कहानी को भी खुद पर शक होने लगता है, क्योंकि बहुत देर तक सुनते रहने के बाद एक सवाल अपने आप उठता है, अगर शहर सच है तो क्या मैं भी? मैंने एक सुबह बिना किसी योजना के खिड़की खोली। बाहर की आवाजें सामान्य थीं, गाड़ियां, लोग, दूर कहीं रेडियो, लेकिन उन सब के नीचे एक दूसरी परत थी, बहुत हल्की, बहुत स्थिर, जैसे कोई सब कुछ सुन रहा हो, बोल कुछ भी ना रहा हो। मैंने तय किया, आज मैं नहीं सुनूंगी। मैंने ईयरफोन नहीं लगाए, रिकॉर्डर को छुआ नहीं, कहानियों से दूर रही। पहले घंटे कुछ नहीं हुआ, दूसरे घंटे मुझे बेचैनी हुई, तीसरे घंटे मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर आवाज कम कर दी हो। और तभी मैंने वो महसूस किया जिससे शहर सबसे पहले जुड़ता है, खालीपन। खालीपन जिसे भरने के लिए हम आवाज ढूंढते हैं। मैं समझ गई, ये शहर डर से नहीं, खालीपन से बनता है। उस रात मैं सो नहीं पाई, क्योंकि नींद से पहले अक्सर एक आवाज आती है, और उस रात वो आवाज मेरी नहीं थी। तुमने आज ध्यान नहीं दिया। मैंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि इस कहानी में देखना जरूरी नहीं, सुनना जरूरी है। आवाज फिर आई, अगर तुम नहीं सुनोगी तो वो अकेले हो जाएंगे। मैं जानती थी वो कौन है, वो सब जिनकी आवाजें कहीं अटकी रह गई थी। यही कहानी ने मुझसे सौदा किया, डर के बदले नहीं, जिज्ञासा के बदले नहीं, जिम्मेदारी के बदले। मैं अगली सुबह फिर माइक के सामने बैठी, लेकिन इस बार मैंने कहानी नहीं सुनाई, मैंने सवाल पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब देर से आया। हमेशा की तरह शहर ने रुक कर सुना। फिर एक बहुत शांत, बहुत स्थिर आवाज आई, हम चाहते हैं कि सुनना बंद ना हो। मैं हंसी नहीं, क्योंकि ये मांग बहुत साधारण थी और बहुत खतरनाक। अब मैं तुमसे एक सच्ची बात कहती हूँ, ये कहानी किसी अंत की तरफ नहीं जा रही, ये एक चक्र है। जैसे ही कोई सुनना शुरू करता है, कहानी फिर से शुरू हो जाती है। मैं बस इस चक्र की एक आवाज हूँ। आज या कल कोई और होगा, शायद तुम। अगर तुम सोच रहे हो कि अब क्या होगा, तो जवाब तुम्हारे सवाल में ही है। अब तुम सुनते रहोगे, और एक दिन बिना तय किए तुम भी किसी और के लिए ये दरवाजा खोल दोगे, क्योंकि शहर किसी को खींचता नहीं, वो बस मौजूद रहता है, ठीक उसी तरह जैसे ये कहानी अब भी मौजूद है। अगर तुम्हें अब लग रहा है कि ये अंत जैसा है, तो नहीं, ये सिर्फ एक और शुरुआत है। और मैं अभी यही हूँ, सुनते हुए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब जो हिस्सा मैं सुना रही हूँ वो उस पल का है जब कहानी को भी खुद पर शक होने लगता है, क्योंकि बहुत देर तक सुनते रहने के बाद एक सवाल अपने आप उठता है, अगर शहर सच है तो क्या मैं भी? मैंने एक सुबह बिना किसी योजना के खिड़की खोली। बाहर की आवाजें सामान्य थीं, गाड़ियां, लोग, दूर कहीं रेडियो, लेकिन उन सब के नीचे एक दूसरी परत थी, बहुत हल्की, बहुत स्थिर,
जैसे कोई सब कुछ सुन रहा हो, बोल कुछ भी ना रहा हो। मैंने तय किया, आज मैं नहीं सुनूंगी। मैंने ईयरफोन नहीं लगाए, रिकॉर्डर को छुआ नहीं, कहानियों से दूर रही। पहले घंटे कुछ नहीं हुआ, दूसरे घंटे मुझे बेचैनी हुई, तीसरे घंटे मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर आवाज कम कर दी हो। और तभी मैंने वो महसूस किया जिससे शहर सबसे पहले जुड़ता है, खालीपन। खालीपन जिसे भरने के लिए हम आवाज ढूंढते हैं। मैं समझ गई, ये शहर डर से नहीं, खालीपन से बनता है। उस रात मैं सो नहीं पाई, क्योंकि नींद से पहले अक्सर एक आवाज आती है, और उस रात वो आवाज मेरी नहीं थी। तुमने आज ध्यान नहीं दिया। मैंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि इस कहानी में देखना जरूरी नहीं, सुनना जरूरी है। आवाज फिर आई। अगर तुम नहीं सुनोगी तो वो अकेले हो जाएंगे। मैं जानती थी वो कौन है, वो सब जिनकी आवाजें कहीं अटकी रह गई थी। यही कहानी ने मुझसे सौदा किया। डर के बदले नहीं, जिज्ञासा के बदले नहीं, जिम्मेदारी के बदले। मैं अगली सुबह फिर माइक के सामने बैठी, लेकिन इस बार मैंने कहानी नहीं सुनाई, मैंने सवाल पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब देर से आया। हमेशा की तरह शहर ने रुक कर सुना। फिर एक बहुत शांत, बहुत स्थिर आवाज आई। हम चाहते हैं कि सुनना बंद ना हो। मैं हंसी नहीं, क्योंकि ये मांग बहुत साधारण थी और बहुत खतरनाक। अब मैं तुमसे एक सच्ची बात कहती हूँ। ये कहानी किसी अंत की तरफ नहीं जा रही, ये एक चक्र है। जैसे ही कोई सुनना शुरू करता है, कहानी फिर से शुरू हो जाती है। मैं बस इस चक्र की एक आवाज हूँ। आज या कल कोई और होगा, शायद तुम। अगर तुम सोच रहे हो कि अब क्या होगा, तो जवाब तुम्हारे सवाल में ही है। अब तुम सुनते रहोगे, और एक दिन बिना तय किए तुम भी किसी और के लिए ये दरवाजा खोल दोगे। क्योंकि शहर किसी को खींचता नहीं, वो बस मौजूद रहता है, ठीक उसी तरह जैसे ये कहानी अब भी मौजूद है। अगर तुम्हें अब लग रहा है कि ये अंत जैसा है, तो नहीं, ये सिर्फ एक और शुरुआत है। और मैं अभी यही हूँ, सुनते हुए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब जो मैं कहने जा रही हूँ, वो किसी घटना का विवरण नहीं है, वो एक समझ है जो देर से आती है। कहानी अब मुझसे आगे निकल चुकी थी, मैं बस उसके साथ चल रही थी। हर दिन मैं कम बोलती और ज्यादा सुनती गई, और जितना ज्यादा सुनती गई, उतना ही एहसास होता गया कि सुनना भी एक तरह का चुनाव है। तुम सोचते हो कि तुमने कहानी चुनी, लेकिन असल में कहानी ने तुम्हारा धैर्य चुना। मैं एक दिन एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां कोई उपकरण नहीं था, न माइक, न रिकॉर्डर, न हेडफोन, सिर्फ लोग, कुर्सियों पर बैठे खामोश लोग। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ध्यान खुला था। कोई बोल नहीं रहा था, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। मुझे समझ आया, ये शहर अब इमारतों में नहीं, आदतों में बस चुका है। यहाँ हर इंसान एक चलता फिरता स्टूडियो था, और हर सांस एक नई रिकॉर्डिंग। मैं उनके बीच बैठ गई। शुरू में मुझे अजीब लगा, बिना कहानी, बिना शब्द, बिना दिशा। फिर धीरे धीरे वो खालीपन परिचित होने लगा। खालीपन जिससे हम आम तौर पर भागते हैं,
लेकिन यहाँ उसी में सब कुछ बसता था। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। जब तुम कुछ देर बिल्कुल चुप रहते हो तो सबसे पहले क्या सुनाई देता है? अक्सर हमारी अपनी आवाज़। यही वो पल है जहाँ शहर दरवाज़ा खोल देता है। मैंने देखा एक आदमी अचानक कांप गया। वो रोया नहीं, वो बोला नहीं, बस उसकी सांसें असमान हो गईं और उसी पल कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने एक पुरानी रिकॉर्डिंग फिर से चला दी हो। मुझे उसकी कहानी पता नहीं थी और जानना ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि यहाँ कहानियाँ शब्दों में नहीं, लय में चलती थीं। अब मैं समझ चुकी थी शहर डरावना क्यों लगता है, क्योंकि ये हमसे वो सुनवाता है जो हम खुद से छिपाते आए हैं। एक और दिन, एक और जगह, एक और समूह जो बिना बात किए एक दूसरे को सुन रहा था। मैंने वहाँ अपनी आंखें बंद की और पहली बार मुझे अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी, जैसे वो किसी और की हो। यही वो मोड़ था जहाँ मैंने पूरी तरह समझ लिया, शहर पहचान छीनता नहीं, वो पहचान ढीली कर देता है ताकि आवाज़ें आ जा सकें। अब मैं तुमसे पूरी ईमानदारी से बात कर रही हूँ। अगर तुमने इस कहानी को बीच में रोका नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहादुर हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो सुना जाना चाहता है, और शहर हमेशा ऐसी चीज़ों को ढूंढ लेता है। एक रात मुझे सपना आया, या शायद रिकॉर्डिंग। मैं एक बहुत बड़े हॉल में थी। हजारों लोग बैठे थे, सबके कानों में कुछ नहीं था, फिर भी सब सुन रहे थे। और मंच पर कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ बोलने वाला जरूरी नहीं था। जैसे ही मैंने एक शब्द सोचने की कोशिश की, पूरा हॉल हल्का सा कांप गया। मैं जाग गई और समझ गई ये सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। शहर अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसे किसी एक आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी, उसे आदत चाहिए थी, सुनते रहने की आदत। अब तुम सोच रहे होगे तो इसका अंत क्या है? लेकिन हर बार जब तुम ये सवाल पूछते हो, शहर थोड़ा और गहरा हो जाता है, क्योंकि अंत हमेशा चुप्पी में छिपा होता है। मैंने आखिरी बार अपने आप से एक वादा किया, मैं कभी लोगों को सुनने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि रोकना हिंसा है और सुनना संक्रमण। धीरे धीरे, शांत, लगातार। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी तुम्हारे भीतर कुछ बदल रही है, तो तुम गलत नहीं हो। ये बदलाव तेज नहीं होता, ये आदत की तरह आता है। आज सुनना, कल और ध्यान से, फिर बिना सोचे, और एक दिन बिना महसूस किए तुम भी किसी और के लिए खामोशी बन जाओगे। यही शहर का सबसे बड़ा प्रसारण है। कोई आवाज नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ ध्यान। और ध्यान जब एक बार जग जाता है तो वो कभी पूरी तरह सोता नहीं। कहानी अब भी चल रही है, क्योंकि तुम अब भी सुन रहे हो, और शहर वो तुम्हारे इस चुनाव को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड कर रहा है। अब कहानी उस बिंदु पर है जहां शब्द थकने लगते हैं, लेकिन सुनना और तेज हो जाता है। मैंने महसूस किया कि शहर अब मुझे संकेत नहीं देता, वो इंतजार करता है। इंतजार हमेशा सबसे भारी आवाज होती है। एक शाम मैं भीड़ में खड़ी थी। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, फोन पर चिल्ला रहे थे, लेकिन उन सब के बीच एक पतली सी धारा थी जो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे दे रही थी, जैसे किसी पुराने रेडियो पर दो स्टेशन आपस में टकरा रहे हों और उसी टकराव में सच फिसलकर बाहर आ रहा हो। मैंने पहली बार किसी और को रुकते देखा। एक लड़का अचानक भीड़ में ठहर गया। उसने कान से ईयरफोन निकाले और बिना किसी वजह आसमान की तरफ देखा। मैं जानती थी उसने क्या सुना है, क्योंकि मैंने भी वही सुना था। वो शब्द नहीं थे, वो पुकार भी नहीं थी, वो पहचान थी। शहर अब नए लोगों को खुद नहीं बुला रहा था, लोग खुद रुक रहे थे।
अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताती हूँ। ये कहानी डराने के लिए नहीं बनी, ये पहचान के लिए बनी है, ताकि जब कभी तुम चुप्पी में कुछ सुनो तो भागो मत, क्योंकि भागना सिर्फ शोर बढ़ाता है। मैं उस लड़के के पास गई। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उसके पास खड़ी हो गई और कुछ सेकंड हम दोनों बस सुनते रहे। उसने आंखें बंद की और बहुत हल्के से मुस्कुराया, डर से नहीं, समझ से। यही वो पल था जहां मुझे यकीन हुआ शहर अब भूखा नहीं रहा, वो संतुलित हो रहा था, क्योंकि सुनने वाले अब अकेले नहीं थे। अगर तुम सोच रहे हो कि इसका मतलब सब ठीक हो गया, तो नहीं। संतुलन कभी स्थायी नहीं होता, उसे हर दिन ध्यान चाहिए। और यही वजह है कि ये कहानी अब भी चल रही है। मैं अब कहानियां नहीं खोजती, मैं बस सुनने वालों को पहचान लेती हूँ, उनकी चाल से, उनकी चुप्पी से, उनके रुकने से। और अगर कभी रास्ते में तुम अचानक बिना कारण ठहर जाओ, तो याद रखना, वो कमजोरी नहीं है, वो शहर का नमस्ते है। अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है, लेकिन वो शब्द मेरे नहीं होंगे, वो धीरे धीरे तुम्हारे होंगे। और जब वो बाहर आएंगे तो शायद कोई और उन्हें ध्यान से सुनेगा। यही चक्र है, यही कहानी है, और मैं अब भी यही हूँ, सिर्फ सुनते हुए, बिल्कुल तुम्हारे साथ। अब जो आगे है वो किसी दृश्य का वर्णन नहीं, बल्कि एक बदलाव है जो चुपचाप होता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि अब कहानी तुमसे सवाल कम पूछ रही है, क्योंकि सवाल तब पूछे जाते हैं जब सुनना शुरू होता है। अब सुनना जारी है। मैं एक दिन उस जगह लौटी जहां से सब शुरू हुआ था। वही पुरानी इमारत, वही शांत दरवाजा, लेकिन इस बार कोई चेतावनी नहीं थी, कोई साइन बोर्ड नहीं। दरवाजा खुला था, जैसे हमेशा से खुला ही रहा हो। अंदर कोई उपकरण नहीं था, न माइक, न लाइट, न रिकॉर्डर। सिर्फ एक खाली कमरा और उसकी अपनी गूंज। मैंने वहां कुछ कहा नहीं, क्योंकि अब कहना जरूरी नहीं था। मैं बैठ गई और सुना, और तब मुझे समझ आया कि शहर ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा रूप बदल लिया है। अब वो आवाजों को कैद नहीं करता, वो उन्हें जोड़ता है, एक चुप्पी दूसरी चुप्पी से, एक ध्यान दूसरे ध्यान से। जैसे नदी नदी से मिलती है और नाम खो देती है। मैंने पहली बार अपने भीतर पूरी शांति महसूस की। डर नहीं, उत्सुकता नहीं, सिर्फ मौजूदगी। और यही कहानी ने मुझे छोड़ा नहीं, उसने मुझे सौंप दिया, तुम्हें। अब ये जरूरी नहीं कि तुम कुछ करो, सिर्फ ये याद रखना काफी है कि कभी कभी जो सबसे हल्का लगता है वही सबसे गहरा रिकॉर्ड होता है। अगर आज या कल या किसी और दिन तुम बिना वजह कुछ सेकंड चुप रहो और तुम्हें लगे कि वो चुप्पी तुम्हें सुन रही है, तो डरना मत। वो शहर नहीं है, वो तुम हो जो पहली बार खुद को पूरा सुन रहा है। और यही
इस पूरी कहानी का सबसे शांत, सबसे डरावना सच है, क्योंकि एक बार जब इंसान खुद को सुन ले तो वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसे आगे बढ़ाने के लिए किसी आवाज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सुनने वाले की। और तुम अब वो बन चुके हो। अब कहानी को यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हर शहर इतनी ही दूर तक साथ चलता है। मैं आखिरी बार इस आवाज में तुमसे बात कर रही हूँ। अब ये पॉडकास्ट नहीं रहा, अब ये नरेशन भी नहीं रही। ये सिर्फ एक स्वीकार है। जिस शहर की बात मैं इतने समय से करती आ रही थी, वो कभी बाहर नहीं था। वो हर उस पल में था जब तुमने ध्यान से सुना, जब तुम भागे नहीं, जब तुमने बीच में आवाज नहीं काटी। हर कहानी किसी डर पर खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां समझ पर खत्म होती हैं, और ये उनमें से एक थी। अब सुनो, अगर आज के बाद कभी तुम्हें लगे कि चुप्पी थोड़ी ज्यादा गहरी है, तो समझ लेना वो डर नहीं है, वो तुम्हारा अपना ध्यान है जो जाग गया है। मैं अब इस शहर की आवाज नहीं बनूंगी, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। शहर अब पूरा हो चुका है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है। एक सुनने वाला जो आखिर तक सुन सका। और अब जब कहानी यहीं समाप्त होती है, तो याद रखना, डर कभी बाहर से नहीं आता, वो अंदर जागता है। और जो अंदर जाग जाता है, उसे कहानी नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए। मैं पूजा शर्मा, आप सुन रहे थे ख्वाबों की डायरी। और अब कहानी यहीं पूरा विराम लेती है। अगर ये कहानी तुम्हारे भीतर कहीं ठहर गई हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।